हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार। हमने इससे पहले सांख्य की एनसीईआरटी बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज कर ली थी। आज जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 सांख्यिकी का मैथ का ये टॉपिक। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जो 14.3 में हमें इससे पहले क्या निकाला गए थे, इससे पहले हमने बहुलक निकाले थे, माध्य निकाले थे, लेकिन अब 14.3 में क्या आएंगे, इसमें बहुलक भी निकाले जाएंगे, माध्य भी निकाले जाएंगे और माध्यिका जिनको माध्यक भी कहते हैं वो भी निकाले जाएंगे। इसमें तीन चीज़ें एक ही प्रश्न में तीन तीन चीज़ें निकालने को मिलेगी। जैसे बहुलक हम निकालते आए हैं पहले से, बहुलक उसी हिसाब से निकालना है, उसी तरीके से निकालना है। जिस हिसाब से हम माध्यक निकालते आए हैं उसी प्रकार से हमें माध्य निकालना है। केवल और एक नई चीज़ जो आई है हमारे पास में वो आई है केवल और केवल माध्य। और माध्यक हम कैसे निकालें, देखिए उसको पहला प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यम से माध्यक माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। एक सारणी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें आपको दो प्रश्न करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बहुलक निकालते हैं, बहुलक निकाल देते हैं, उसके बाद में हम माध्य निकाल देते हैं, उसके बाद में हम क्या निकाल देते हैं, माध्य निकाल देते हैं। क्योंकि दो चीज़ तो हमने पहले ही निकाल रखी थी, भाई बहुलक और माध्य निकालना सीख लिया था। तो अब हम नई चीज़ थी वो माध्यक निकालना सीखेंगे। चलो इनके साथ साथ एक बार हम पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर लें। पहले हम माध्यक और बहुलक निकालना आपको बताते हैं। तो देखिए बहुलक किस प्रकार से निकालना है। पहले क्वेश्चन में देखो, बहुलक निकालने के लिए हमें कोई भी किसी प्रकार की सारणी में चेंज नहीं करना, किसी प्रकार की नई सारणी नहीं बनानी है। बहुलक का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए बहुलक का सूत्र होता है बराबर, इसके अंदर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद और गुणा में H। गुणा में क्या है H। हमें F1 का मान चाहिए, F0 का मान चाहिए, F2 का मान चाहिए, फिर L का मान चाहिए, फिर चाहिए H का मान। ये 5 मान हमें चाहिए। तो देखो इनके अंदर उपभोक्ताओं की संख्याओं में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आई है, 20। क्या है 20। ये जो 20 है ये F1 का मान है। इससे ठीक पहले F1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो 13 क्या है, F0 का मान है। इसके ठीक बाद में F1 के बाद में F2 आता है, 1 के बाद में 2 आता है। तो ये 14 F2 का मान है। L मतलब कि निम्नतम सीमा। देखो हमने क्या मानना था, F1 20, इसके सामने क्या आया था 125 और 145। तो 125 हमारी निम्नतम सीमा है। 145 में से 125 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 20। कितना बचेगा, 20। अब हमें क्या करना है, सूत्र में इन मानों को क्या कर देना है, रख देना है। रख दीजिए। L का मान कितना है हमारे पास में, L का मान है 125 प्लस कोष्टक चालू, F1 का मान 20 माइनस का 13 बटे में 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस का 14, यहाँ गुणा में H कितना है, अंतर कितना है 20 का। अंतर कितने का है, 20 का। इसके बाद में देखिए इसको सोल्व कर देते हम, यहाँ कर देते हैं वहाँ से 125 प्लस वहाँ बच गया 7, वो 20 ऊपर चला जाएगा गुणा में, यहाँ बच गया 40 माइनस का, और ये बच गया हमारे पास में 27। तो इनको जोड़ लेते हैं हम और इनमें भाग लगा देते हैं। तो जब हम भाग लगाते हैं इसके अंदर 140 बटे 13, 140 बटे 13, तो ये आ जाता है 125 प्लस, जब 13 का हम 140 में भाग लगाते हैं तो ये आ जाता है 130। तो 10 और 7 और 6, 7 और कितना 6, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाता है 135.76। ये हमारे पास में क्या आ जाता है दोस्तों, आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को करना है। बहुलक निकालने के लिए तो सारणी में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट आपको करना नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं, इसी प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, इसी प्रश्न में पूछा है कि माध्य निकालिए।
और माध्यक निकालिए। तो हम इसके बाद में देखिए दूसरी जो चीज़ निकाल रहे हैं वो हम निकालते हैं माध्य, क्योंकि हमने माध्य भी निकाला है तो हम माध्य निकाल लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में माध्यक निकालते हैं, क्योंकि माध्यक तो आपको आगे निकालना ही है सभी के अंदर, सभी प्रश्नों में। तो देखिए पहले इस सारणी को हमें देखना पड़ेगा कि सारणी में क्या दिया गया था, उसी प्रकार से हमें ये देखिए हमने पहले से ही सारणी बनाकर रख रखी है। इसको थोड़ा सा हम आपको सही करके दिखा देते हैं, एक मिनट। देखिए ये आ चुकी है हमारे पास में। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए क्या करना क्या है, हमें उस सारणी के मानों को रखना है। इसमें मान क्या रखना है, मासिक जो दिया गया था हमारे पास में कितने से कितना दिया गया था, मासिक जो खपत थी हमारे पास में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से दोस्तों 145, 145 से हमें दिया गया था कितने कितने का अंतर, 20 का अंतर, 165, 165 से जो मासिक जो खपत दी गई 185, 185 से जो हमें दिया गया कितना 205। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या सारणी में क्या दी गई थी, उपभोक्ताओं की संख्या थी 4, 5, 13, 20, 14, उसके बाद में 8 और ये 4। ये हमें एज इट इज पहले सारणी में बनाया हुआ मिलेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका योग कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई का मान तो कितना आ गया हमारे पास में, सिग्मा एफ आई का मान टोटल जो हम लगाते हैं तो 68, जब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 68। एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 65 प्लस में 85 को जोड़कर कितने का भाग, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं हम 65 प्लस 85 बटे में 2, तो जोड़ लीजिए इनको। देखिए होगा 150 बटे में 2, तो इनमें 2 का भाग लगाएंगे तो 75। इसी प्रकार से हमें सारों का निकालना पड़ेगा, इनका सबका निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारे पास में 75, 20 का अंतर है तो 95, 20 का अंतर है तो हम कितना लिख देंगे 115, 115 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 135, 135 में फिर 20 जोड़ देंगे, क्योंकि सभी में यहाँ भी अंतर कितने का 20, 20, 20, 20, यहाँ 20 का अंतर, यहाँ 20 का, यहाँ 20 का, सभी में 20, 20 जोड़ते हुए चले जाएंगे। 175, 175 में जब 20 जोड़ते तो 195। अब हमें डी का मान चाहिए। डी का मान से पहले हमें क्या मानना पड़ता है दोस्तों, हमें एक का मान मानना पड़ता है। और एक का मान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कल्पित माध्य मान ए बराबर, और एक का मान हम किस में से मान सकते हैं, एक्स वाले में से। तो जो आपकी इच्छा करे वो मान सकते हो। हमने कितना मान लिया 135 मान लिया, कितना मान लिया 135। अब क्या करेंगे हम, 75 में से 135 घटाएंगे, तो यहाँ घटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। 75 में से 135 घटे तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 6, कितना बच गया 6, 60 बच गया। माइनस का कितना आ गया 60, ये माइनस का 60। जब इनको घटाते हैं तो 20 का अंतर है तो ये कितना माइनस का 40, कितना आ जाता है माइनस का 40, या माइनस का 20। एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें हमने कल्पित मान माना, कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 0, 0। 155 में से जब 135 गया तो कितना 20, यहाँ कितना 40 और यहाँ कितना 60 दोस्तों। अब हमें क्या करना है, डी के मान को एफ से गुणा करना है। डी को एफ से गुणा, क्योंकि एफ आई डी आई, एफ को डी से गुणा करना है। तो इनको इससे गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे। तो करिए गुणा, 6 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 240, यहाँ बच गया 5 चौके 20, 200। इसको जब हम गुणा करते हैं तो 15 दूनी 30 और 2
तो ये आ गया हमारे पास में 115 को जब 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 230, या 0 0 ही आएगा। यहाँ गुण करते हैं गुणा तो प्लस का 14 दूनी 28, 280, यहाँ गुणा करते हैं 320 और यहाँ गुणा करते हैं तो 640। 600 कितना आ जाता है 40। माइनस माइनस के एक साइड में जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस के क्या कर लेते हैं एक साइड में जोड़ लेते हैं। यहाँ मैं रक्का ही कर लेता हूँ। तो जोड़ लीजिए 0 का 0 और यहाँ बच गया 7, 2 4 6, 670 क्या आ गया हमारे पास में माइनस का दोस्तों। या प्लस वाले जोड़ लेते हैं 0, 8 2 10 और 4 14, 1 बच गया, 3 2 5 2 7 और 1 8। ये ज़्यादा है, प्लस का क्या है ज़्यादा है, तो 840 में से हम 670 को घटा लेंगे। 0 यहाँ 7 बच गया 170, प्लस का कितना बच गया सिग्मा FI DI बराबर 170, क्योंकि माइनस की संख्या कम रह गई और प्लस की क्या होगी ज़्यादा, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास में ये हमारे पास में दोस्तों ये आ जाएगा किसका प्लस का कितना आ गया 170। अब क्या करना है हमें, अब हमें माध्य का सूत्र लगाना है और माध्य के सूत्र में क्या कर देना है मानों को रख देना है। तो माध्य का सूत्र कैसे लगाना है, देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है, बहुलक हमने निकाल ही लिया इस प्रश्न का, तो माध्य और निकाल लेते हैं। तो माध्य सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI और प्लस में क्या है A, प्लस में क्या है A, तो मान को रख देते हैं बराबर। A का मान कितना 135 प्लस इनका मान 170 बटे में कितने का भाग 68 का भाग सिग्मा FI बराबर 135 प्लस में जब हम 170 में भाग लगाते हैं कितने का 68 का, तो 170 में जब हम 68 का भाग लगाते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है हमारे पास में 2.06। तो 2 पर तो पूरा पूरा जा रहा है 6, तो ये आ जाता है 137.06। हमारे पास में क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आपको बनाकर दिए हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें माध्य भी निकाल लिया और बहुलक भी निकाल लिया। अब हम उसी प्रश्न का, कौन से प्रश्न का, जो हमने ये प्रश्न आपको दिखाया था पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न दिखा रहा है हमने, इसी प्रश्न का अब हम आपको क्या करेंगे माध्यक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे माध्यक निकालना पड़ेगा। तो माध्यक निकालने के लिए हमें 1 2 और 3 लाइन की सारणी निकालनी पड़ेगी। क्यों, उसके अंदर हमें संचयी बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए संचयी बारंबारता। तो देखिए उसको कैसे निकालना है दोस्तों में 14.3 के अंदर ये सारणी हमारे पास में पहले से ही हमने तैयार कर रखी है, इसको शॉर्ट लिस्ट कर रखा है पहले ही हमने। देखिए बिल्कुल ये देखिए जी आ गया आपके सामने, ये लीजिए जी। इसमें क्या दिया गया है देखिए, मासिक खपत लिखते हैं सबसे पहले, हमें वही काम करना पड़ेगा। तो मासिक खपत जो दी गई थी हमारे पास में कितने दी गई थी 65 से 85, 85 से हमें दिया गया था कितने का अंतर था 20 का 105, 105 से हमें कितना 125, 125 से हमें कितना 145, 145 से कितना 165, 165 से हमें दिया गया था 185 और 185 से हमें दिया गया था दोस्तों 205। कितना 205। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या F थी, यहाँ 4 दिया गया था, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 13, इसके सामने कितना 20, यहाँ कितना 14, यहाँ कितना था 8 और यहाँ कितना था 4, यहाँ कितना था 4। देखिए दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा एक लाइन और खींच लेते हैं हम इसके अंदर। बिल्कुल जी ये हमने एक लाइन खींच लिया, इसके नीचे ये लीजिए जी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है इसका योग करना है। इसमें योग या तो सिग्मा F का योग ले लीजिए आप, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं N का योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए माध्यक निकालने के लिए यहाँ N की आवश्यकता पड़ेगी। तो N का मान हम यहाँ जब देखते हैं तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है 68। कितना आ जाता है 68। इन सब संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है 68।
अब देखो हमें संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है दोस्तों। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 4 ही लिखना पड़ेगा। अब इस 4 को इस संख्या में जोड़ना पड़ेगा, 4 प्लस में 5, 4 को किस में, आगे वाली संख्या में जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9। अब इस 9 को इस अगली संख्या में जोड़ना पड़ेगा 13 में, इस 9 को किस में जोड़ना पड़ेगा, 13 के अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारे पास में 22। अब इस 22 को इस 20 में जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 42। 42 को किस में जोड़ना पड़ेगा, 14 में जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 56। 56 को कितने में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 8 में। कितना आ गया 64। 64 को कितने में जोड़ना पड़ेगा, 4 में। तो कितना आ गया हमारे पास में 68। यहाँ जो n का मान आया है वही मान यहाँ भी उतना ही आएगा जितना यहाँ मान दिया गया होगा दोस्तों, उतना ही मान कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा जब हम लास्ट में इनको जोड़ते हैं। एक बार दोबारा देखिए संचयी बारंबारता, 4 के 4 ही लिखे जाएंगे एज इट इज, ऐसे कैसे। अब इस 4 को इस 5 में जोड़ना है। अब कितना हो गया 9, दोनों को अब 9 हो गया, 9 को इस 13 में जोड़ना है, कितना हो गया 22। अब इस 22 को 20 में जोड़ना है, फिर हमें कितना करना है 42। 42 में प्लस कितना 14। अगली संख्याओं को क्रॉस हम क्या करते हुए चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। क्रॉस क्या करते हुए चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है दोस्तों हमें माध्यक। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H, गुणा में क्या H। अब ये मान हमें चाहिए। हम सबसे पहले निकालते हैं n/2 वा पद, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो n का मान टोटल कितना है 68 है। तो 68 में हम लगाते हैं 2 का भाग, ये आ जाता है 34। कितना आ जाता है 34। अब देखो CF में से हमें किसका मान चाहिए, CF का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, C और F का मान चाहिए। किसका, CF का। तो CF का मान कैसे निकालना पड़ेगा, इस 34 से कोई छोटी संख्या हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, छोटी संख्या, बिल्कुल इसके आसपास वाली संख्या देखो, और CF में से ढूंढनी पड़ेगी। किस में से, क्योंकि CF निकाल रहे हैं, संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, तो CF में से ढूंढ। देखो 34 से छोटी संख्या 22 है, उससे छोटी 9 भी है, 4 भी है, लेकिन उससे बड़ी कितनी है 42 है। तो 42 को तो हम ले ही नहीं सकते, 42 तो 34 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम 4 लें तो ये ज़्यादा अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया। तो 34 से ठीक छोटी संख्या कौन सी है, ठीक यहाँ 9 दी गई है सारणी के अनुसार। तो नीचे लिख देते हैं 34 से छोटी CF बराबर कितनी है 22। 22 हो गया CF का मान। तो हम लिख सकते हैं CF बराबर 22, या F का मान चाहिए। F का मान देखिए F वाले में से लेना पड़ेगा, इसमें से F का मान लेना पड़ेगा। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ F का मान क्या होगा, ये इसके सामने वाला F का मान नहीं लेना हमें, ये बात ध्यान रखना है। F का मान हमें क्या करना है, उससे ठीक बड़ा लेना है, जो 34 से ठीक। तो इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे केवल और केवल। ये 125 है दोस्तों, कितना है 125। CF का मान तो हमें ऊपर से उठाना है, और ये मान कहाँ से, यहीं से उठाना है। तो यहाँ F का मान कितना आ गया 20, ठीक है। या L का मान कितना आ गया, L बराबर निम्नतम सीमा कितनी है 125, या H का मान कितना आ गया 145 माइनस में 125, तो कितना आ गया दोस्तों 20। कितना आ गया 20। एक बार दोबारा देखिए, CF का मान तो हमें उठाना है n/2 से ठीक छोटी संख्या में से, ठीक छोटी संख्या में से। तो 34 से छोटी कितनी थी 22। अब F का मान चाहिए, तो उसके नीचे वाली सारणी में, मतलब कि इसके बाद में, तो कितना आया 20। 20 के सामने हमें L का और H का मान चाहिए, तो 20 F का मान और L का मान निम्नतम सीमा 125,
और h का मान इन दोनों के बीच में अंतर। अब इनको क्या कर देते हैं, सूत्र में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, रख दीजिए। तो माध्यक हमें निकालना है, तो माध्यक बराबर कितना कर देते हैं, 125 प्लस n/2 का मान। n का मान कितना आ गया हमारे पास में, n/2 का जो मान दिया गया था हमारे पास में 34, माइनस का कितना, CF का मान 22/f का मान 20, गुणा में कितना दिया गया हमें 20, कितना दिया गया 20, h का मान 125 प्लस 34 में से 22 गया तो ये बच गया हमारे पास में 12/20 गुणा 20, तो ये गुणा है तो ये कट जाएगा, तो 125 प्लस में 12 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 137 दोस्तों। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 137। तो ज़्यादातर हमें माध्यक निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए इस ही प्रकार के फॉर्मूलों को काम में लेना है, यही फॉर्मूला लेना है। CF का हमें ध्यान रखना है, किसको CF लेना है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या निकाला है हमने, माध्यक ज्ञात किया है। क्या किया है, माध्यक ज्ञात किया है। तो इस प्रकार हमने बहुलक, माध्यक, माध्य तीनों चीज़ें एक ही प्रश्न के अंदर निकाली दोस्तों। आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते जाएंगे दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कीजिए मनोज सर मैथ्स, उसके ऊपर आपको NCERT बुक, राजस्थान बोर्ड अजमेर के सभी वीडियो मैथ के अवेलेबल मिलेंगे। धीरे धीरे हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों, और हमें मोटिवेशन कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ में, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा कठिन है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको डालेंगे।